जरूरी है। तो साइबर वॉर के बाद दूसरे तरीके का जो साइबर क्राइम होता है, देखिए साइबर क्राइम जो लोगों पे होता है उसके बहुत तरीके हैं, बट साइबर क्राइम के जो भाग हैं वो ये है। एक है साइबर वॉर, दूसरे भाग की बात करते हैं अपन, वो है कॉर्पोरेट साइबर क्राइम। कॉर्पोरेट साइबर क्राइम मीन बहुत बड़े बैंक्स, बहुत बड़ी कंपनीज, उनके खिलाफ क्राइम, ताकि वो डेटा चुराएं उनसे, सर्वर्स हैक करें उनका, कंपनीज की सोर्स कोड चुराएं, कंपनीज को डैमेज करें, आपकी इंफॉर्मेशन बैंक्स एंड ऑल से चुरा लें और आपके ऊपर क्राइम करें। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट साइबर क्राइम, है ना। देखिए साइबर वॉर के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता पुलिस ऑफिसर के नाते, डिफेंस फोर्सेस करेंगी, गवर्नमेंट करेगी। कॉर्पोरेट साइबर क्राइम के बारे में भी आप कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वो कंपनी खुद करेंगी, अपनी सिक्योर सिस्टम करेंगी, अपनी बेटरमेंट करेंगी, अपनी फोरेंसिक टीम इन्वॉल्व करेंगी, ठीक है। बाद में क्राइम के बाद ऑफ कोर्स पुलिस का रोल आएगा, बट नॉट बिफोर दैट। सो कॉर्पोरेट साइबर क्राइम की जल्दी से बात कर लें, देन द थर्ड पार्ट। देखिए एक क्राइम मैं आपको बता देता हूं कितना इजी होता है ये करना। कॉर्पोरेट साइबर क्राइम का ये क्राइम हुआ था कुछ दिन पहले, दिस वाज अबाउट 2 years बैक। इसको आप समझ लो, ये एटीएम राउटर से क्राइम हुआ था। अगर आप देखिए एटीएम जो मशीन होती है वो कैसे चलती है। एटीएम मशीन में आप अपना कार्ड डालते हो, जब आपका कार्ड अंदर जाता है तब वो एटीएम मशीन जो होती है वो कार्ड रीडर मशीन होती है, तो आपका कार्ड रीड करती है, मतलब जो उसमें काली पट्टी होती है विच इज दी मैग्नेटिक स्ट्रिप, तो उसमें आपकी उस कार्ड की आईडी होती है, जानकारी होती है। तो जब आपने कार्ड इंसर्ट किया स्लॉट में, तो उसकी जब अंदर जाता है तो वो उसकी काली पट्टी की जानकारी पढ़ लेता है वो मशीन। उसके बाद आप पिन नंबर ऐड करते हो, तो पिन नंबर ऐड किया आपने और काली पट्टी की जानकारी जो आपने दी, तो उसको वो दोनों को मैच, दोनों को स्टोर करता है और फिर कहां भेजता है। एटीएम राउटर, एक राउटर्स होते हैं जिससे कई एटीएम मशीन्स ज्वाइंट होती हैं, तो एटीएम राउटर के माध्यम से वो सर्वर के पास जाता है। नीचे रेड में आपके बाद एक एरो में देखिए वो बैंक का सर्वर है। तो ये जितनी भी आपकी जो एटीएम कार्ड की जानकारी है और जो आपका पिन नंबर है वो राउटर के माध्यम से एटीएम मशीन में जाता है, अब उसमें सर्वर में जाता है बैंक के, वहां पे मैच होता है कि हाँ ये मशीन, ये कार्ड की जानकारी, ये पिन नंबर, ये मैच करते हैं। वो वापस जानकारी आती है एटीएम मशीन में कि हाँ ये पेयर करेक्ट है, फिर आपका पैसा आपको मिल जाता है depending on your balance. Okay, this is how a ATM machine and the router and the server works. Okay, now what happens, ये जो crime हुआ था, this was about 2 years back. ये भी चाइना से हुआ था originate. उन्होंने क्या किया था, हिटाची एक कंपनी है, हिटाची कंपनी इज अ जापानीज कंपनी। तो हिटाची कंपनी राउटर्स बनाती है, एटीएम राउटर्स। तो उन्होंने एटीएम राउटर्स जो हिटाची कंपनी बनाती है और बहुत सारी एटीएम मशीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बैंक्स उसको यूज करते हैं एज राउटर, तो उसकी उन्होंने 0 डे डिफेक्ट, एक चीज बोलते हैं, वो उन्होंने पता कर लिया कि इसमें ये कमी है, और फिर उन्होंने ऐसे राउटर्स को अटैक किया फ्रॉम चाइना, राइट। तो उसको अटैक किया मतलब उन्होंने उसको हैक किया, हैक करके उसमें एक्सेस पा लिया ऐसे राउटर्स को, करेक्ट। नाउ क्या हुआ कि मैंने जैसे अपना कार्ड डाला और पिन नंबर ऐड किया, वो राउटर होते हुए सर्वर में गया, राउटर में तो ऑलरेडी वायरस था फ्रॉम चाइना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने हर राउटर से कनेक्ट कर, मिलियंस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड उनके पिन नंबर्स का उन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली इन चाइना, एंड देन दे स्टार्टेड creating clone cards and withdrawing money, है ना। तो ये पता चल गया, और इसलिए बोलते हैं कि अपना पिन नंबर आपको हर 3 महीने में बदल देना चाहिए, है ना। बिकॉज सपोज दिस क्राइम हैज टू अकर, आपका पिन नंबर शुड मैच विद योर security information on that magnetic strip, right? So suppose you change your PIN number. आज ये राउटर के माध्यम से उन्होंने किसी ने हैक करके इसको निकाल लिया, बट आपने अपना पिन नंबर बदल दिया within 3 months, within 15 days or whatever, तो फिर वो जो उनके पास ओरिजिनल है वो उनके पास नहीं मिलेगा, है ना। तो we save, तो this is the security measure। ये भी क्राइम होते हैं, ये होते हैं कॉर्पोरेट साइबर क्राइम्स, एंड इसमें मैं अनफॉर्चुनेटली आप एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट, एज अ सिटीजन आप कुछ नहीं कर सकते टू प्रिवेंट इट। ये है जॉब उस बैंक की, उस कंपनी की, उस संस्था की, उस ताकि आपको सिक्योरिटी और सिक्योर एक्सेस एंड आपके पैसे का सिक्योरिटी वो इंश्योर कर सके। ये दूसरा टाइप का क्राइम है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम के डिविजन्स, वन इज साइबर वॉर and the other is corporate cyber crime. Then there is the third one, जिसके बारे में मैं आपको जल्दी से एंड में बताऊंगा, then we'll finish, and I call it a citizen cyber crime. Citizen cyber crime means जो हम पे आप पे होता है, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस की होती है रोकने के लिए, और जिसकी जिम्मेदारी आपकी होती है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, है ना। तो
साइबर वॉर, साइबर कॉर्पोरेट साइबर क्राइम, आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट ये भी होता है। अब अपन साइबर कॉर्पोरेट सिटीजन साइबर क्राइम की बात करते हैं, जो मेरी जिम्मेदारी है पुलिस ऑफिसर होने के नाते। मेरी मतलब जो भी डिपार्टमेंट है जो इससे डील करता है, पुलिस डिपार्टमेंट के जो विंग है, कि इसको रोके और लोगों को सुरक्षित रखे, जो बहुत बड़ा चैलेंज है, मैंने बता दिया क्यों। और आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने आप को इससे सुरक्षित रखें। वो सारी चीजें मैंने आपको अभी तक समझाई हैं। अब इसमें क्राइम बहुत होता है, क्राइम के टाइप्स बहुत हैं। मैं हर टाइप आपको बताऊंगा, मेरे पास समय नहीं है ना आपके पास समय है। तो अपन एक चीज मैं बात करना चाहता हूं आपसे, जो मेन साइबर क्राइम है जो सिटीजन्स के ऊपर हो रहा है, जो आधार है बहुत सारे टाइप के साइबर क्राइम का, उसकी मैं बात करूंगा और फिर अपन खत्म करेंगे आज का ये डिस्कशन। ओके, ये क्राइम कौन सा है? ये क्राइम है फिशिंग। ये सबसे, मेरे विचार में सबसे खतरनाक क्राइम है जो सिटीजन्स के ऊपर होता है। इसको मैं बोलता हूं इंसिडियस क्राइम। इंसिडियस क्राइम मीन लगता बहुत छोटा है बट होता बहुत बड़ा है। लगने में बहुत छोटा, अरे ठीक है, किसी के पैसे चले गए, किसी के बैंक से निकल गए, ईमेल से फ्रॉड हो गया, मुझे एसएमएस से हो गया, स्मॉल थिंग, बट ये इतना छोटा नहीं है। फाइनेंशियल क्राइम इज अ पार्ट ऑफ फिशिंग अटैक, no doubt about it, but that is not the only crime with fishing. Fishing is used for all types of cyber crime. It can be cyberbullying, it can be cyber stalking, it can be child pornography, it can be child sexual abuse, it can be sexting, it can be so many types of crime. आधार क्या? फिशिंग। फिशिंग के बारे में समझना बहुत जरूरी। अगर आप फिशिंग के बारे में समझ गए तो फिर आप एक बहुत बड़े धड़े से क्राइम से बच जाओगे। मैं आपको फिशिंग के बारे में आज बताऊंगा, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। अगर आप इसके बारे में एक्चुअली समझ गए कि ये होता क्या है, कैसे होता है, उससे क्या बचाओगे, तो आप साइबर क्राइम के एक बहुत बड़े सेक्शन से अपने आप को सुरक्षित रखने में सफल हो जाओगे। तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मैंने बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट्स को सुना है, सो कॉल्ड साइबर एक्सपर्ट्स, वो आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटाडेटा, बिग डेटा एनालिसिस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इतने बड़े बड़े शब्द यूज करेंगे तो जो लोग सुन रहे हैं उसको, वो सब सोचेंगे जब वो खत्म हो जाएगी उसकी बातें, अरे वाह यार, इस आदमी को बहुत पता था, क्या नॉलेज थी इसकी। यस, पर आपने क्या, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या जाना? कुछ नहीं। मुझे क्या याद है? शायद कुछ नहीं। मेरा टेक अवे क्या है, टेक होम क्या है? नथिंग, जीरो। मैं ऐसा नहीं। मैंने आपको शुरू में बताया, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपसे बात करूंगा। शायद अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम अबाउट साइबर क्राइम, कि आपने कभी नाम ही नहीं सुना साइबर क्राइम का, फिर भी आप मेरी बातें समझ पाओगे एंड आप उससे रिलेट कर पाओगे। तो मैं ऐसे भाषा में बात करता हूं, इसीलिए मैं आपसे उसी भाषा में अभी चर्चा कर रहा हूं और उसी भाषा में चर्चा करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप, मैंने जैसे बोला कि अगर आप समझ गए अबाउट साइबर क्राइम, फिशिंग कैसे होती है, फिशिंग से बचाव के क्या तरीके हैं, आप एक बहुत बड़े धड़े से बच जाओगे। तो ध्यान से सुनिए। लेट अस स्टार्ट। फिशिंग कम्स फ्रॉम एन इंग्लिश वर्ड कॉल्ड फिशिंग, दैट मींस मच्छी पकड़ना। मछुआरा क्या करता है, वो अपना कांटा लेके एक समुद्र के किनारे जाता है या फिर एक नदी पे जाएगा या किसी तालाब पे जाएगा, जहां भी जाएगा, और वहां जाके वो अपना कांटा फेंकता है और फिर वेट करता है। हजारों मछली निकलती है, सब नहीं पकड़ी जाती, एक पकड़ी जाती, मछुआरे का काम हो जाता है, उसको हजारों को पकड़ना भी नहीं था। That is fishing. Now you remove F and add PH, it becomes fishing. Very different. The concept is the same, but the effect is very bad. है ना? एक एसएमएस बनाइए, हजारों लोगों को भेजिए, एक ईमेल बनाइए, हजारों लोगों को भेजिए, एक फोन कॉल करिए, हजारों लोगों को करिए, फिर वेट करिए। सब लोग नहीं फंसेंगे, कुछ फंस जाएंगे, उस क्रिमिनल का काम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सेम है, but effect is much worse. Okay, but ये क्यों वर्स है? Let us talk about that. देखिए, फिशिंग का अगर कोई रियल वर्ल्ड, असली दुनिया का क्राइम इक्वल है, वो होती है चीटिंग, धोखाधड़ी। चीट क्या करता है? एक धोखेबाज, वो एक विक्टिम के पास जाएगा, उसको अपने जाल में फंसाएगा, अपने विश्वास में लेगा, अपनी झूठी बातों के में उसको बिलीव करवाएगा, है ना? कितना उसको प्रयास लगेगा, बहुत लगेगा। कितना समय लगेगा, है ना? इतनी जल्दी तो कोई जाल में नहीं फंसता। So much time, so much energy, so much money, so much effort, and to do what? To cheat one person. He may succeed, he may not succeed. If he doesn't succeed, then he will start all over again with another person. So much time, so much effort, so much energy, and so much danger. Suppose he gets caught, he will be beaten up.
and he might even go to jail. तो इतना खतरा, इतना एफर्ट, इतनी एनर्जी, इतना समय एक व्यक्ति को चीट करने के लिए, अब उसमें आप टेक्नोलॉजी ऐड कर दीजिए, वो बन जाता है फिशिंग, एंड इट बिकम्स इवन मेनी टाइम्स मोर डेंजरस। टेक्नोलॉजी के बारे में मैं एक मिनट आपको बात कर लूं। टेक्नोलॉजी दोस्तों एक बहुत बड़ा टूल है, करेक्ट? आपकी मेरी जिंदगी टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दी, बहुत इंप्रूव कर दी, बहुत कर दी। कहीं भी बैठ के किसी को फोन कर दो, कहीं भी बैठ के पैसा ट्रांसफर कर दो, कहीं भी बैठ के टिकट बुक कर लो, होटल बुक कर लो। मैं जब कॉलेज में था, आप जैसा पढ़ता था, तब ये जो मोबाइल फोन था ना, ये साइंस फिक्शन की बातें होती थी। आज ठेले वाले के पास भी मोबाइल फोन है, 6ठी कक्षा के बच्चे के पास भी मोबाइल फोन है। अब है साइंस फिक्शन? नो। तो टेक्नोलॉजी ने आपकी मेरी जिंदगी बहुत इंप्रूव कर दी, टेक्नोलॉजी ने आपकी मेरी जिंदगी बहुत एम्पावर कर दी। बट दोस्तों, टेक्नोलॉजी का एक्सेस आप किसी को नहीं रोक सकते। जितना एक्सेस आपका है टेक्नोलॉजी का, उतना ही एक्सेस एक क्रिमिनल का भी है। यू कैन नॉट स्टॉप एक्सेस टू टेक्नोलॉजी फॉर एनीवन। तो आपकी जिंदगी एम्पावर और इंप्रूव होगी टेक्नोलॉजी से, सो एक क्रिमिनल की जिंदगी भी इंप्रूव होगी टेक्नोलॉजी से, और एम्पावर हो गया उसका काम टेक्नोलॉजी से। यू कांट प्रिवेंट इट, है ना? तो जैसे मैंने चीटिंग का बताया, नाउ कम टू टेक्नोलॉजिकली बेस्ड चीटिंग, दैट इज फिशिंग। उस व्यक्ति को, उस क्रिमिनल को कहीं नहीं जाना, घर पे बैठना, ना किसी से मिलना, ना कहीं, मैंने बोला ना किसी से मिलना, ना किसी को कहीं जाना। एक कंप्यूटर चाहिए, एक नेटवर्क चाहिए, है ना? एंड आप हजारों लोगों को ईमेल भेजते रहो, एसएमएस भेजो, चीटिंग करने का प्रयास करते रहो। हाँ, कुछ फंस जाएंगे, कुछ नहीं फंसेंगे, ठीक है? सो नो टाइम वेस्ट, नो एनर्जी स्पेंट, and you can cheat thousands of people together, and everyone will not, some will get, काम भी हो गया, डेंजर भी नहीं, पकड़े तो नहीं जाओगे, मौके पे तो नहीं पकड़े जाओगे, बाद में पकड़े जाओ तो अलग बात है। तो बट नो डेंजर, नो टाइम, नो एफर्ट, नो एनर्जी, technology came about crime. That is why it has become so difficult. People from very good, I have seen people from very good families, medical college students, engineering college students, officers, all getting involved in and doing cybercrime, because very simple, and they think they will never get caught, है ना? बिकॉज उनको तो लगता है कि नई नई टेक्नोलॉजी लाओ, हम तो नहीं पकड़े जाएंगे, उनको तो थोड़ी पता है डिजिटल फुटप्रिंट्स एंड ऑल, आई हैव टोल्ड यू, है ना? तो इसीलिए ये इतना बड़ा चैलेंज बन गया है आपके लिए, मेरे लिए। इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। जल्दी से मैं आपको स्केल बता देता हूँ कि इतना कम भी नहीं है इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन हैं, फिर भी ताकि इसलिए वो अट्रैक्ट कर रहा है। अनोनिमिटी भी है, पता ही नहीं चलता कौन कर रहा है, ऐसा उनको लगता है। एंड देन प्रॉफिट मार्जिन, एक बार ये सुन लीजिए, एक फिशिंग किट मिलती है ब्लैक मार्केट में, phishing kit to send phishing email to 5 lakh random email IDs. What is a phishing email? Phishing email एक email होगी जिसमें या तो आपको कुछ डर दिखाया जाएगा या आपको कोई प्रलोभन दिया जाएगा। क्या के लिए? एक ऐसा चीज करने के लिए जिससे आप जो वो चाहते हैं, कोई गलत फाइल डाउनलोड कर ली, कोई वायरस अपने लिंक दबा दी, जो भी है, जो भी वो चाहते हैं गलत काम करवाना, आपको करवाएंगे एक फिशिंग ईमेल से। या तो कोई डर दिखाएंगे या कोई प्रलोभन आपको देंगे, करेक्ट? तो 5 लाख रैंडम ईमेल आईडीज को एक फिशिंग ईमेल भेजने के लिए एक फिशिंग किट मिलती है ब्लैक मार्केट में। उस फिशिंग किट का कीमत है $65 US डॉलर्स, ठीक है? अब इसको याद रखना, $65 की एक फिशिंग किट, 5 लाख ईमेल आईडीज को फिशिंग ईमेल भेजने के लिए। नाउ सिस्को एक कंपनी है फ्रॉम यूएस, सिस्को ने एक रिसर्च करती पिछले साल कि फिशिंग ईमेल जो होती है उससे कितना लोग फंसते हैं, व्हाट इज द सक्सेस रेट। उनके मुताबिक अगर 10 लाख फिशिंग ईमेल रैंडम 10 लाख आईडीज को भेजी जाए, मतलब 1 मिलियन आईडीज को एक फिशिंग ईमेल जो बनाई गई है भेजी जाए, तो कितने लोग फंसते हैं? सिर्फ 8 आउट ऑफ 10 lakhs आउट ऑफ 1 मिलियन। आप सोचोगे यार ये क्या है यार, ये तो कुछ भी नहीं है, 8 लोग एक 10 लाख में, ये तो सब यूजलेस है। पर याद रखना, ना कहीं जाना, ना किसी से मिलना, नो एफर्ट, नो टाइम, नथिंग, एक फिशिंग किट $65, राइट? अब आगे सुनो, इतना आसान नहीं है। 8 लोग फंसे, एक 10 लाख में से एक व्यक्ति ने कितना, उनकी रिसर्च में ये निकला था कि जो 8 फंसते हैं एवरेज $2000 उनका नुकसान होता है, ठीक है? नाउ सी द स्केल्स। अगर आपको 10 लाख फिशिंग ईमेल भेजनी है, कितनी किट चाहिए आपको? 2। दैट मींस कॉस्ट कितना है? $130। तो जो क्रिमिनल है उसका कॉस्ट है $130। जाना कहीं नहीं, मिलना कहीं नहीं, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एक कंप्यूटर, एक कनेक्शन चाहिए, ठीक है? कॉस्ट कितना? $130। कितने लोग फंसे? 8 लोग। उनने एक ने कितना खोया? $2000। तो कितना कुल मिला उस क्रिमिनल को? $16000। उसका लगा कितना था? लागत कितनी थी? $130। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 12000%।
अच्छा बिजनेस है क्या? बहुत अच्छा बिजनेस है, सिर्फ ये है इलीगल है। इसीलिए स्केल्स इतना ज्यादा है, एनोनिमिटी इतनी ज्यादा है और ईज इतनी ज्यादा है कि कई टाइप के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और कई टाइप का क्राइम कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए बचना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो तो करते रहेंगे। बचना किसको है? आपको, और आप ही बच सकते हो। मैंने आपको बताया अवेयरनेस इज द बेस, इज द की टू साइबर सिक्योरिटी। आपको कोई नहीं बचा सकता एक्सेप्ट यू योरसेल्फ। ओके, तो बचो। ईमेल मैंने आपको बता दिया, फिशिंग इज नॉट ओनली फाइनेंशियल फिशिंग, फिशिंग, बुलिंग, स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्सटिंग, पता नहीं कितने सारे क्राइम का बेस है फिशिंग। फिशिंग से बचना है, ठीक है। अब फिशिंग के प्रकार क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको बस उसका बचाव बता देता हूं, फिर मैं खत्म करता हूं। बचाव ये जरूर सुनना, फिशिंग अटैक से अगर आपको बचना है, और जो मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूं, अगर आप वो दो चीजें कर दो तो शायद आप फिशिंग से बच जाओ। और अगर आप फिशिंग से बच जाओ तब आप साइबर क्राइम के बहुत बड़े धड़े से बच जाओगे। मैंने आपको पहले बताया। ओके, नाउ फिशिंग से बचना है तो दो स्टेप होते हैं बहुत जरूरी। पहला स्टेप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, वर्चुअल वर्ल्ड में अनजान से कोई कॉन्टैक्ट नहीं। कोई कांटेक्ट नहीं मतलब कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं मतलब हर बार कोई कांटेक्ट नहीं। ऐसा नहीं कि कभी कभी कर लिया कभी कभी नहीं किया। नो कांटेक्ट विद द अननोन इन द साइबर वर्ल्ड, एंड वी डोंट डू इट बिकॉज वी हैव इंस्टिंक्ट्स। हमें जो दिखता है हम बिलीव कर लेते हैं। जैसे मेरे उस दोस्त ने कर लिया जिसको दिखाया गया था अबाउट दैट हेट काइंड ऑफ वीडियो व्हिच वाज फेक। एनीवे, आपको अनजान से कोई संपर्क नहीं करना, हर बार नहीं करना। अनजान से नहीं संपर्क मतलब अनजान प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना है, चाहे कोई भी हो, कोई भी दिख रहा हो, अनजान है, नॉट एक्सेप्ट। दूसरा, अनजान व्यक्ति फोन करे, कोई बात नहीं करनी। तीसरा, अनजान सोर्स से ईमेल आए, कोई अटैचमेंट नहीं डाउनलोड करना। चौथा, अनजान सोर्स से कोई एसएमएस आए, कोई लिंक नहीं दबाना। ये सब, दिस इज पार्ट ऑफ अननोन से कोई कॉन्टैक्ट नहीं वर्चुअल वर्ल्ड में। यू हैव टू डू इट। फिशिंग से बचना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। देन देयर इज अ सेकंड स्टेज। देखिए, टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड क्राइम है, मैंने आपको पहले बताया। फिशिंग, टेक्नोलॉजी इंपायर्ड साइबर क्राइम में एक शब्द है स्पूफिंग। स्पूफिंग मतलब होना कुछ दिखाना कुछ। ईमेल स्पूफिंग होती है, कॉल स्पूफिंग होती है, एसएमएस स्पूफिंग होती है, प्रोफाइल स्पूफिंग होती है, सब कुछ की स्पूफिंग होती है। होता कुछ है, दिखता कुछ है। मैं अपनी ईमेल आईडी से आपको ईमेल भेजूंगा, कुछ और ईमेल आईडी आपको दिखाऊंगा जहां से ईमेल आई है। दैट्स कॉल्ड फेक मेलिंग और मेल स्पूफिंग। मैं अपने फोन से आपको फोन करूंगा और दूसरा नंबर डिस्प्ले करूंगा, दैट्स कॉल्ड फेक, दैट्स कॉल्ड कॉल स्पूफिंग, या फिर वॉइस कॉल्स या इंटरनेट कॉल्स। यू नो दिस आई थिंक। सो स्पूफिंग इज पॉसिबल। Email spoofing, call spoofing, profile spoofing on Facebook and other social networking platforms, and SMS spoofing, everything is possible. इसीलिए सेकंड पार्ट, पहला पार्ट अनजान है तो कोई संपर्क नहीं। दूसरा पार्ट, अगर जाना पहचाना भी लग रहा है तो एक बार आपको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। जो दिखता है वो कभी कभी नहीं होता है। ये वर्चुअल वर्ल्ड है भाइयों और बहनों, है ना। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि जाना पहचाना, फिर भी उसको एक बार वेरीफाई करो। आई गिव यू एन एग्जांपल। मेरी प्रोफाइल से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, आप मेरे को नहीं जानते हो, रिजेक्ट। आप मेरे को जानते हो तो फिर आपके फेसबुक के अलावा कोई तरीका है, आप मेरे को संपर्क कर सकते हो। मेरे को फोन कॉल करो, मेरे को बोलो मिस्टर कपूर आपने मेरे को भेजा है क्या फ्रेंड रिक्वेस्ट? मैं बोलूं हाँ, यू डिसाइड। इफ आई से नो, रिजेक्ट। ओके, इफ यू गेट अ फोन कॉल और ईमेल और एसएमएस फ्रॉम योर बैंक, don't give any information, don't share any information, close the phone, find out the number of your bank manager, find out the number of the section। इतना एफर्ट तो करना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए। यू नीड एफर्ट। घर से बाहर जाते हो ताला लगाते हो ना, एफर्ट करते हो। घर से वापस आते हो ताला खोलते हो ना, कुछ तो करते हो ना। ऐसे तो है नहीं कि चले जाते हो अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप खुल जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो आपको जब वर्चुअल वर्ल्ड में हमें डेंजर दिखता नहीं है, हमें लगता है सब कुछ ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? वो बोल रहा है मैं बैंक मैनेजर हूं, वो तो बैंक मैनेजर ही होगा। अरे मत, अगर आप नहीं जानते आप उससे संपर्क मत रखो, काटो फोन, काटो ईमेल, एसएमएस मत रिस्पॉन्ड करो। बैंक मैनेजर का नंबर पता करो, सेक्शन का नंबर पता करो, उसको फोन करो, पूछो आपने ईमेल किया है, आपने एसएमएस किया, आपने फोन करवाया है। ज्यादातर तो वो नहीं बोलेगा, भूल जाओ। अगर वो बोले हाँ, फिर आप डिसाइड करो क्या करना है। तो वेरिफिकेशन इज वेरी नेसेसरी। तो टू स्टेप फॉर सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम फिशिंग, आई टोल्ड यू। फर्स्ट, नो कॉन्टैक्ट विद अननोन, एंड सेकंड, if it looks known also, you have to verify it. Don't take it for granted. Just because it looks, it is true, it is not right. ये दो चीजें अगर आप करोगे, आप फिशिंग अटैक से बेहतर ढंग से अपने आप को बचाओगे। और फिर फिशिंग से बच गए तो आप एक बहुत बड़े धड़े से साइबर क्राइम से बच गए, है ना। These are the three types of crime. Now I'll finish. मेरे पास मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, शायद आपको याद रहे, नहीं याद रहे, वेरी गुड। आपको याद रहेंगी मोस्ट प्रॉब्ली, आई होप,
बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर एंड इंप्लीमेंट, मेक इट पार्ट ऑफ योर सिस्टम। नहीं याद है, ये 5 मंत्र याद कर लो, इनको तो इंप्लीमेंट कर दो भाई। नंबर 1, हमेशा एक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के माइंडसेट रखो। ये अलग दुनिया है, इसमें भी डेंजर एंड क्रिमिनल है, ये दिखते भी नहीं है, और आपको मानसिकता बदलनी है। और कौन सी मानसिकता बनानी है? सुरक्षा की। ये सिर्फ मानसिकता खेलने की और फन एंड गेम्स की नहीं है, ये दुनिया है। दुनिया जैसे असली दुनिया में खतरे भी हैं, अच्छाई भी है, वैसे इस दुनिया में भी खतरे भी हैं, अच्छाई भी है। खतरों को बचना है, माइंडसेट बदलना है, सेफ्टी का माइंडसेट बनाना है। दूसरा है शॉर्टकट से बचो, लालच से बचो। जो ज्यादा साइबर क्राइम हो रहा है वर्चुअल वर्ल्ड में, फाइनेंशियल वाला, वो इंसान की लालच की जो इंस्टिंक्ट है, भावना है, उस पे बेस्ड है। वो भी एक इंस्टिंक्ट है। घर बैठे लॉटरी लग गई, घर बैठे नौकरी लग गई, घर बैठे रिश्ता लग गया, ऐसा होता नहीं है। तो इसको प्लीज अवॉइड करो। मेहनत करके मैं पाऊंगा, मैं पाऊंगी, ये अपना मोटो बनाओ। यू विल बी सेफ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फाइनेंशियल साइबर क्राइम। शॉर्टकट से बचो, कुछ भी लिंक दबा के कहीं भी चले गए, कोई भी फाइल डाउनलोड कर ली, किसी भी कोई जानकारी दे दी, ये क्या है? ये तो शॉर्टकट्स है। You have to follow shortcuts. No, shortcuts lead you in the right direction. It is not necessary. Take the long path, take the secure path. You will be safe. सपोज यू हैव टू ज्वाइन, एक लिंक आई, आपको उस लिंक के माध्यम को दबा के आपको एसबीआई की साइट में जाना जरूरी है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप उसके कस्टमर हो, आप नया टैब खोल के www.sbionline.com टाइप नहीं कर सकते, फिर एंटर करो तो आप ओरिजिनल एसबीआई साइट पहुंचोगे, फेक साइट नहीं पहुंचोगे। शायद लिंक दबाते तो फेक साइट पे चले जाते, अगर वो क्रिमिनल चाहता तो। 5 seconds you'll take, but you'll secure yourself. अगर आप फेसबुक, जीमेल छोड़ रहे हो, तो why don't you log out? Why do you have to just shut it? So that when you press that icon of Gmail, logged in automatically, automatic sign in. Why? Why can't you log out? And every time when you log in, just enter that password with your own fingers. Type it. 5 seconds again, but it will keep you secure. है ना? Remember this. Third is think before you act. मैं हमेशा बोलता हूँ, सोचा समझा निर्णय ज्यादातर सही, जल्दबाजी में लिया निर्णय ज्यादातर गलत। आप क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो, क्या लाइक कर रहे हो, क्या फॉरवर्ड कर रहे हो, एक बार सोच लो, 2 सेकंड सोच लो, 3 सेकंड सोच लो। मेरे को पूरा विश्वास है, अगर आप सोच के करोगे तो शायद आप गलती नहीं करोगे। बिना सोचे करते जाओगे तो आप कभी ना कभी गलती कर सकते हो। फोर्थ इज हैव फुल नॉलेज। ये समय है इंफॉर्मेशन का। जितनी इंफॉर्मेशन रखोगे और उसको स्मार्टली यूज करोगे, उतने सफल, उतने सुरक्षित, उतने सुखी। कीप एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन। एंड फिफ्थ इज इन साइबर स्पेस डू नॉट ट्रस्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। आपके सामने कुछ नहीं है, एक स्क्रीन है। बेसिकली यू आर इंटरैक्टिंग विद अ स्क्रीन। इसमें तो आपको कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी सुनाया जा सकता है, हर चीज सही नहीं होती है। तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड, राइट? ये मेरा फेसबुक का पेज है। मैंने बहुत पेजेस बताए, मैंने आपको बनाया मेरे अलग अलग पेजेस अलग अलग चीज के लिए। फेसबुक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, मैं बहुत आर्टिकल लिखता हूँ, इसमें पोस्ट करता हूँ। www.facebook.com/blackribbon-initiative, ये मेरे इनिशिएटिव का नाम है, ब्लैक रिबन इनिशिएटिव। इस पे आप आइए, इस पे जो लाइक करिए। अगर आपके अपडेट्स ऑन है इस पेज के लिए, अगली बार मैं इस पे कुछ पोस्ट करूंगा आपको मिलेगा, आप उसको पढ़ना चाहो पढ़ो, नहीं है टाइम अगली बार पढ़ो, बट यू विल हैव access to good security, cyber security quality information. Very few pages are like this. You must come, you must like. ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है। अगर आपकी कोई समस्या है, मेरे को पूरे इंडिया में मैं जाता था पहले, अब मेरा संपर्क है सबके साथ। मेरे को लोग संपर्क करते हैं पूरे देश से, अपनी समस्याएं बताते हैं। मेरे पास आपके लिए एडवाइस है, मैं आपको एडवाइस जरूर दूंगा। आई प्रॉमिस ओनली एडवाइस। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सॉल्व योर केस, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू एडवाइज एंड हेल्प यू। इफ यू वांट एनी हेल्प, इफ यू वांट एनी एडवाइस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई विल ट्राई टू एडवाइज यू इफ आई कैन, right? And if you want a webinar, if you want to arrange a अभी तो वेबिनार टाइम है, सेमिनार होगा, मैं जरूर आऊंगा, सेमिनार के लिए भी आऊंगा, टाइम होगा तो। आपका कॉलेज, आपकी संस्था, जितने ज्यादा तक मैं अपना मिशन अपना पहुंचा सकूं, आई बी ओनली टू हैप्पी। अभी वेबिनार टाइम है। इफ यू वांट टू ऑर्गेनाइज अ वेबिनार फॉर सम बिग कॉलेज, सम यूनिवर्सिटी, सम स्कूल, सम ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई हैव टाइम आई विल टेक पार्ट। दिस इज माय नंबर एंड ईमेल, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन। ओके, थैंक्स अ लॉट। मैंने बहुत सारी चीजें बताई, आई होप आपने सुनी, आई होप आपने अंदर उसको बसाया, और आई होप आप उसको यूज करोगे और हर बार करोगे। थैंक यू सो मच विजय, थैंक यू सो मच आपकी टीम। मेरे को इतना ही बोलना था। अगर आपके पास कुछ प्रश्न है पूछ लीजिए, नहीं तो वी विल फिनिश। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल पीपल, ऑल सिटीजंस प्रेजेंट हियर टुडे। थैंक यू सो मच। Mr. Vijay, do you have any questions? No questions and I'm going to log out. कोई भी नहीं है जवाब देने वाला?
I cannot hear anyone. एक कोई बोल रहा है अंकित बिश्नोई. Why don't you unmute yourself and ask your question? Hello, sir. हाँ बोलिए. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, myself Ankit, and I am also a forensic science student, and moreover, I am working on cyber security. So, sir, I've been facing some things like that, there are so many frauds, like as you talk about the phishing. So, I have also like a few of my friends being targeted, like due to various less knowledge, like their like the Google Pay account is hacked or something like Paytm, the more money is deducted. But what to do in such scenarios, because they can't go to police officers and like where to report, like the criminal from himself on the call, he's saying yes, I am fraud, do what you want to do. But like still, if you're talking about India, like people are not aware, and if we go to local police stations, I don't feel that they will be taking some actions on this. So what we can do for this situation, sir? देखो यू हैव टू यू एक तो मेरे को समझ नहीं आया आपने इंग्लिश में पता नहीं क्या बोला, हिंदी में बोलते तब भी समझ आ जाता. आई कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, बट एनीवे यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. व्हाटएवर आई कैन गैदर इज दिस दैट you have to trust the system which is in place. If you have that attitude that you go to police and police will do nothing, then you can forget it. Which is the other agency which will solve the crime for you? Nobody else. तो अगर आपका ये एटीट्यूड है कि पुलिस के पास जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो फिर मत जाइए. फिर हो गया क्राइम तो हो गया, बचा सकते हो अपना को तो बचा लो. मैंने तो आपको बहुत सारे तरीके बताए कि बेस्ट इज टू prevent crime occurring. So but once it has occurred, in spite of your awareness and your activity, agar ho gaya, you go to the police, report. Why not? They will solve. I have solved hundreds of cases. What is the big deal? आप पता नहीं किस crime की बात कर रहे हो, but there are hundreds of cases which are solved, and there are also some cases which are not solved. There is no guarantee that every case will be solved, but there are number of challenging cases that I myself have solved. So you cannot say that police के पास जाने से कुछ होना नहीं है, होना बहुत है. No, sir. Sorry, sir. I don't mean that. Actually, what I mean कि like in village areas or where this अगर ऐसा wherever it is. No, it may be villages, it may be sir, schools. like even the basic my thing what I want to say कि जो basic like scenario है उसमें normal police stations और वहाँ पे लोगों को even awareness नहीं है फॉरेन साइबर क्राइम की, तो उस केसेस में वो कहाँ रिपोर्ट करे? लाइक कहाँ कोई लाइक ऑल ओवर इंडिया का कोई साइबर ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे वो रिपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे उनको हेल्प मिल सकती है? रिपोर्ट करने का कोई पोर्टल नहीं है. इंसिडेंट रिपोर्ट का पोर्टल जरूर है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल कॉल्ड www.cybercrime.gov.in. यू कैन गो एंड रिपोर्ट योर इंसिडेंट. इट इज नॉट एन एफआईआर नहीं होगी वो, और ऐसा नहीं है कि आपने रिपोर्ट कर दिया तो उस पर कार्रवाई चालू हो जाएगी. इट इज जस्ट an incident report that is launched by Government of India. Government of Madhya Pradesh has got Madhya Pradesh Police, उनका पोर्टल है. वहाँ पे there is a link to cyber cell. वहाँ जाके भी आप अपनी इंसिडेंट रिपोर्ट कर सकते हो. बट अगर आपके ऊपर क्राइम हुआ और आपको क्राइम का इन्वेस्टिगेशन चाहिए, you have to visit the police station or the cyber cell and register the case. आप दूसरी बात बोल रहे थे about the rural areas. Yes, it is a challenge. I agree with you. मैंने आपको पहले बोला कि इसका तरीका ही साइबर अवेयरनेस है, बट इट हैज स्टार्टेड लेट द एफर्ट्स टू मेक द पीपल अवेयर. तो चैलेंज तो है, बट उसका सोल्यूशन भी यही है. तो मेरे जैसे लोग, मैं अपनी तरफ से तो करता ही रहता हूँ पूरे समय, बट आप जैसे लोग भी कर सकते हैं. एंड जहां तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं, पहुंचाने का प्रयास करिए. दैट इज फॉर आवर जनरेशन, एंड आई एम ऑलवेज पक्षधर फॉर दिस, दैट साइबर एजुकेशन शुड बी मेड पार्ट ऑफ द करिकुलम ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स. I have talked to some people. एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, अनफॉर्चुनेटली उसमें साइबर सिक्योरिटी को इग्नोर कर दिया गया. तो आई फील दैट 15 मिनट ही सही, बट आपको कुछ ना कुछ ज्ञान बच्चों को 5वीं 6ठी स्टैंडर्ड से देना चाहिए. वंस दे नो, देन दे विल. आप बचपन से प्लांट करोगे सीड, तो
तो वो एक राइट ट्री का रूप जरूर लेगा। तो साइबर एजुकेशन शुड हैव बीन स्टार्टेड, बट अभी उसकी मेंशन नहीं है। मैंने लोगों से बात करी है, वी ट्राई टू पुट एन अपेंडिक्स टाइप ऑफ थिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये होना चाहिए, साइबर एजुकेशन इज द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। और जब तक वो नहीं आएगा और लोग बच्चों को हम लोग नहीं सिखाएंगे शुरू से, तब तक ये चैलेंज तो बना रहेगा। आई एग्री विद यू, बट देन all you can do is try your best, अपना संदेश ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाने का आप भी प्रयास करो। हम तो कर ही रहे हैं, जितने लोग करेंगे उतना अच्छी बात है। Yes, sir. Thank you, sir. So being a forensic like student and being cybersecurity student, I am trying my well everything to do what I can do all over this. I'm also a research intern on cybersecurity. Very nice. I am very happy that you are trying to do। ऐसे आप जैसे और लोग हो जाएं तो फिर obviously अपना कारवां और अच्छे से आगे बढ़ेगा। Thank you so much. Anybody else? Otherwise we'll finish. Akanksha, please greet. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sonam Sen here, sir. I have a question. Sir, we usually get ads on the mobile screen whenever we open our mobile. So, is there any probability of getting the chances of leaking our data from the mobile? We usually close it, but again it get started. We get lot many ads. So, pop-ups. You mean to say pop-ups type? Yeah, pop-ups and ads also, sir. Advertisements. Advertisements, see, they're basically on the computer, on the laptop and all, they are pop-ups. On your mobile devices, you can call it advertisement. Basically, होते तो pop-ups ही हैं, but they are very insecure. And I don't think you have to click them. You can close them. That's the only thing you can do. And if you click them and then try to see है क्या उसके अंदर, हो सकता है they are laden with some kind of a virus which can be infecting your device later time. But I would advise you one thing, that please get your device scanned. Don't generally they say 3 महीने के अंदर स्कैन करना चाहिए। 3 महीने अगर आप कम मतलब नहीं कर पाती हैं, एटलीस्ट 6 महीने में भी तो अपनी डिवाइस को एक बार सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से स्कैन कराइए। अगर कोई ऐसा मैलवेयर आपकी डिवाइस में है जो हो सकता है, बिकॉज पता ही नहीं चलता कब वो उसमें इंस्टॉल हो गया, तो उसको हटाइए। जो डैमेज हो चुका है वो तो हो चुका है, बट एटलीस्ट आगे नहीं होगा। So this can be one thing that you can do, that you must get your devices scanned for security software, say, for this removal of these kind of malwares. And secondly is, obviously you should not press these kind of ads or pop-ups, and they should be removed or deleted, stopped. बार-बार आते हैं, इतने तो नहीं आते। मैं भी यूज करता हूँ मोबाइल। Which mobile do you use? Android? Yes, sir. हाँ, एंड्रॉइड में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है। आई यूज आईफोन, सो आईफोन इज अ लिटिल बेटर, बट वेरी फ्यू एड्स डू कम। बट हाँ, यस, इन द कंप्यूटर लैपटॉप्स देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। ये पॉपअप्स आर मोर ऑफ अ प्रॉब्लम हियर, बट प्लीज डू नॉट क्लिक देम एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज इनसाइड इट। यू बेटर जस्ट क्लोज इट। दैट वुड बी माय एडवाइस। Okay, thank you, sir. Sir, I have one more question. Sir, मोबाइल डेटा जैसे ऑन रहता है ऑल द टाइम इन द मोबाइल, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि डेटा लीक होने के चांसेस होते हैं कि अगर जब अपन को यूज में है? नहीं, देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई वायरस, एक वायरस आया था, उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं, बट मैंने सुना था। आई एम नॉट श्योर, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। बट अभी तक ऐसा मैंने वायरस नहीं सुना जो आपकी इंस्टॉल करने से या आपकी कुछ गतिविधि करने के बगैर आपके फोन में इंस्टॉल हो जाए। तो जस्ट बिकॉज आपकी मोबाइल डेटा ऑन है तो कोई ऐसा मैलवेयर आपकी डिवाइस में इंस्टॉल हो जाए, ये संभव नहीं। यू माइट बी मतलब the bill might go up, but that doesn't mean that malware will get installed on its own. Okay. Thank you so much, sir. So happy Independence Day. Thank you. Same to you, madam. Thank you, sir. Okay. We are done. On this fortunate day of independence, we would like to thank Dr. Varun Kapoor, sir, Additional Director General of Police Rustomjee, Armed Police Training College, Indore, who gave his precious time for the valuable lecture on Indian citizen security in the cyber world.